लोभ कसाय ऐसी परमेश्वरी होती है कि कमाने वाले को भी खाने नहीं देती हो। इससे तो अच्छे हम लोग हैं। समझो हम लोग बहुत अच्छे। बोले क्यों? प्रश्न करो क्यों? कभी नहीं कमाते, कभी नहीं कमाते मित्र, और खाने की भी चिंता नहीं करते हैं, पर खिलाने वाले फिर भी चक्कर काटते हैं। दृष्टि, दृष्टि। इतने घूमने के बाद अपने मूल स्थान पर पहुंच जाइए। सम्यक दर्शन दृष्टि है। दृष्टि का सुख, निर्णय का सुख, उपलब्धि का सुख नहीं है। दृष्टि का सुख, निर्णय का सुख, उपलब्धि का सुख नहीं है। पुनः पुनः चिंतन कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूं। एक बार पुनः सोच लो जो मैं कह रहा हूं। दृष्टि का सुख है, उपलब्धि का नहीं है। भैया छाबड़ा समझ में आ रहा है क्या? दृष्टि का सुख है मित्र, वो उपलब्धि नहीं है। और आपकी भाषा में मैं समझा सकता हूं। जनकपुरी कहां पर है आपकी? धन्य हो मित्र। मैंने सोचा तू बहुत सास पड़ी तो जनकपुरी समझ गया। अरे ससुराल कहां भैया आपकी? हैं? ग्वालियर। कहां हो रहा भैया अशोक? ग्वालियर। छुपा नाम नहीं, अब ईमानदारी से बोलना। जब ज्ञानी ग्वालियर के लोग देखने आए थे तुझे, और मित्र जब चर्चाएं प्रारंभ हो चुकी थी, कुछ कुछ हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो। देखा कुछ हो रहा था कि नहीं हो रहा था? मित्र पान भी नहीं खिलाया गया था तुझे, मात्र चर्चाएं हो रही थी। तो मालूम मुंडी नीचे किया था, ऊपर गौर से सुन रहा था क्या हो रहा है। मुंडी नीचे थी, शर्म भी रहा था, परंतु निर्णय क्या सोच रहा था? निर्णय हो रहा कि नहीं हो रहा है, निर्णय हो का नहीं हो रहा है। और जैसी माता पिता ने घर में चर्चा निर्णय की कर दी, बस अपने ग्वालियर का संबंध पक्का हो गया हमारे लड़के का। फिर लड़के को देखो बाथरूम में जाके मुस्कुरा रहा था। अब बोलो ईमानदारी से, यानी सत्य है कि नहीं? ये अब तो सिरे लाना ही पड़ेगा। जब तू संडास में हो, बाथरूम में मुस्कुरा सकता है, ज्ञानी पेशाब घर में हंस सकता है, तो जब निर्णय होने पर ज्ञानी आप जब पेशाब घर में मुस्कुरा रहे थे संसार की नारी के लिए, ऐसे जिसको तत्व का निर्णय हो जाता है वो हर पल मुस्कुराता है अपनी मुक्त बधू की पाने के लिए। उपलब्धि नहीं है, निर्णय है। ज्ञान सामान्य से निर्णय होता है। कोई की घर की बातें नहीं समझना, नहीं आप लौकी गिलकी की बात सुनो। विषय को समझाने के लिए वो दृष्टांत सामने रखना चाहिए जो तुम्हारी आंखों में झूलने लग जाए। अशोक, श्रोताओं की दृष्टि को लेकर के वक्ता को गहनतम बोध होना चाहिए, लेकिन श्रोताओं को उतनी देना चाहिए जितना उनको समझ में आए। और जो वक्ता अपने पूरे ज्ञान को उड़ेलना चाहता है वो न स्वयं सफल होता है न श्रोताओं को कुछ भी लाभ दे पाता है। जैसे कि किसी को कविता याद हो और पूरी कविता 50 पन्ना की हो, और भाई साहब बैठ गए सुनाने के लिए, आप विश्वास मानो एक दो छंद में सब मुस्कुराएंगे, बाद में रोएंगे। और यदि आपको बिठा दिया प्रवचन करने के लिए, आप 50 प्रश्न नोट करके ले गए और बाँचना प्रारंभ कर दो, बाँचने वाले का माहौल अलग होता है और व्याख्यान करने वाले का माहौल अलग होता है। मित्र, गोष्ठियों में बाँचे जाते हैं
तो लोग उतने ही रहते सामान्य। और व्याख्यान में बांचा नहीं जाता है, जो बांच के तुम आए हो उसे कहो। फैन जानते? फैन, नदी आती है तो उसमें फैन उमड़ता है। तो नदी के फैन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राजेश भैया, प्रोफेसर साहब, मैं नदी के फैन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैन की बात कर रहा हूं। माँ का दूध पिया? अच्छा, यदि आपको अपनी माँ के दूध का पता ना हो तो अपने बेटे की माँ के दूध का पता तो या होगा, उसका भी पता ना हो। मित्र प्रोफेसर साहब, बछड़े को दूध पीते देखा कभी क्या? बछड़े को दूध पीते देखा क्या? ईमानदारी से बोलना, कितने लोगों ने देखा? फिर तो काम बन गया अपना। अब देखो प्राचार्य जी, अंदर के गूढ़ रहस्यों को बछड़े से कहलवा रहे हैं। बछड़े को दूध पीते यदि आपने देखा है तो जितनी श्री सभा में बैठे हुए हैं, सुधीर भाई, ये प्रोफेसर ने बछड़े को दूध पीते देखा है। हे ज्ञानी, जब बछड़ा दूध पीने में प्रसन्न हो, ओ गौ माँ दूध पिलाने में प्रसन्न हो, उसमें मालूम दूध उतारती है और बछड़ा दूध पीता है, उसके मुख के चारों ओर फैन होता है। यानी जब फैन तुम देखते हो तो लोग फैन हो जाते हैं। किसके? क्या दूध पी रहा अपने माँ का। मित्र समझो, बछड़ा दूध पीता है, उसके मुख से फैन निकलता है, झाग निकलता है। जब फैन इतना, कितना सफेद होता है, कितना सफेद होता है मित्र। जब बछड़े के मुख का फैन इतना सुंदर लग रहा है तो दूध कितना मीठा होगा। ओहो, जब देखने वाले को इतना अच्छा लग रहा है मित्र, समझ समझ समझ, परमेश्वर की वाणी जब सुनने में इतनी मधुर लगती है तो जो वाणी से भरा है उसको कितना आनंद आता होगा। हे भगवान, जगत में 24 घंटे कुछ ना मिले, मात्र जिन्हें वाणी सुनने को मिलती रहे। ऐसा निदान भी करना हो तो कर लेना, ऐसा निदान भी करना हो तो कर लेना। भोगों के निदान का निषेध है, पर मित्र कल्याण के निदान का निषेध नहीं है, जब तक शुद्ध उपयोग में नहीं जा रहे तब तक। ज्ञानियों समझ में आ रहा है? गाय ने बछड़े को दूध पिलाया तो उसका फैन कितना सुंदर लगता है, समझ रहे ना? अभिषेक बेटा, गोमटेश बाहुली स्वामी का जब अभिषेक होता है तो पूरा भारत देश उमड़ पड़ता है। और भारत के सामान्य श्रावक नहीं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भारत में विदेश के लोग घंटों घंटों ऐसे आकर पड़े। जब प्रभु के मस्तक पर बड़े बड़े घट ढारे जाते हैं तब ज्ञानी इतना आनंद आता, देखने वालों को। जो करने वाला है उसका अलग आनंद है और देखने वाला उसका अलग आनंद है। और प्रभु जिनका अभिषेक हो रहा था वे कितने आनंद में थे, उन्हें प्रभु के आनंद का तुमने पता ही नहीं है। जब जिन बालक का जन्माभिषेक होता है, भाव जिनका, मित्र जिन बालक का जन्माभिषेक होता है सुमेरु पर्वत पर, तब उनको भी आनंद आता है। अहो पुण्य की बलिहारियां, जहां लोग अशोक विजयपुरी जैसे लोग एक चुड़ैल को सिद्ध करने के बैठे हैं। चुड़ैल जानते? चुड़ैल, बेंतरी बेंतरी। ओहो हो। युवाओं बेटा सुनो दुनिया की लीला। निक्कू, एक बेटा एक चुड़ैल को, भूत बेंतरी को सिद्ध करने बेटा, कोई देवी आ जाए, माला फेर कोई बेंतरी आ जाए, कोई बेंतरी आ जाए। अहो पुण्य की बलिहारियां, किसी को सिद्ध मत करो, सिद्ध कर सको मित्र तो अपने पुण्य को कर लो। जिनके पाद मूल में 100 इंद्र नमस्कार करते हैं और 100 में इंद्र अपने शीश पर विराजमान करके जिन बालक को सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करता है, उसमें पंडित देखो भगवान जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, उनका तत्व निर्णय वहां भी चलता है। वे आनंदित नहीं हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। इसको भी समझो।
जितने मुनिराज है ना, इनको डबल जीवन जीना चाहिए सबको। जब ये आहारचर्या को जाए सरवार सागर, सुनो भाई, जब आहारचर्या को जाओ आप ना, वहां रास्ते में कोई भिखारी मिल जाए, फिर तुम दोनों आपस में बतिया लेना, मुद्रा मत छोड़ देना और मौन भी मत तोड़ देना, फिर भी बतिया लेना। अपने को देखना तुम निर्वस्त्र हो, भिखारी के पास वस्त्र हैं, तब भी द्वार पर खड़ा मांग रहा बेचारा, और तुम्हारे लिए द्वार पर खड़े लोग पड़गान कर रहे हैं। कितना भेद अंतर आ गया। एक के लिए बेचारे को द्वार द्वार पर जाना है, और तुम्हारे लोग द्वार पर इंतजार ही कर रहे हैं कब स्वामी पधारे हैं। और फिर मित्र वहां तुमको निर्णय ये करना है कि हे जीव, इस सरवार सागर की महिमा नहीं है। जब भी राजेश कॉलेज में पढ़ाने खड़े हो ना मित्र, एक बार अपने पुण्य को नमस्कार कर लो, और पुण्य जिससे मिला उस परमात्मा को नमस्कार कर लो। ये प्रज्ञा न मिलती, इतने भविष्य के साधक, भविष्य के नेता, भविष्य के लोग बड़े बड़े, ये मित्र आपको सर सर चिल्ला रहे हैं, इसमें फूलना नहीं, इधर निहारने क्यों। मैंने कौन से श्रुति का दान किया था कि आज मैं इन लोगों के बीच में एक अध्यापक संज्ञा को प्राप्त हो रहा हूँ। क्या पंडित जी आप नहीं सोचते? नहीं सोच तो आज सोच लेना, मैं तो सोचता हूँ, सत्य कह रहा हूँ। इसी भिंड में आचार्य सुमति सागर महाराज जी का पदार्पण हुआ, पंचकणक हुए, 32 हाथियों का जुलूस निकला। ये सब रविचंद्र भैया को याद होगा। पंडित शेखर चंद जी भिंड प्रतिष्ठाचार थे, बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार देश के बहुत सारे आए हुए थे। मित्र, जब आचार्य सुमति सागर महाराज अपनी मुनि संघ के साथ विराजते थे, मालूम तब राजेश भैया पंडाल में ऐसा मैं भी कहीं बैठा मिलता था, और ये सोचता था कि ओ धन्य उन योगियों को जो इस कलयुग में आत्म साधना में लीन है। जितना आप अवभाग्य मानते हो इस बात का कि मुझे महाराज के दर्शन हो रहे हैं, मित्र विश्वास रखना, एक एक मुनि के मैं भी दर्शन करता हूं, और अवभाग्य मानता हूं कि विजय चौधरी आप तो सामान्य जनता की भीड़ में हो, हम निर्गंत मुनियों के बीच में हैं। उपलब्धि और निर्णय की व्याख्या भूल मत जाना। इस सारे निर्णय क्षण क्षण में आपको करना है। अब निहारिए, वर्तमान का पुरुषार्थ है कि भूत के पुण्य का पुरुषार्थ तुम्हारे पास है, इस आत्मा का पुरुषार्थ है। यदि प्रज्ञा भी मिली है, किंचित मात्र भी तुम्हारे लिए सामर्थ्य मिली है, यानी पाप कर्म के उदय से नहीं मिली, पुण्य कर्म के उदय से मिली है। मैं जब तक पुण्य के उदय की व्याख्या करूंगा जब तक समोषण ना बिगड़ जाए। अर्थ निकालिए आप। लोग समझनी भी आगम को, भैया जब तक पुण्य की व्याख्या करना जब तक समोषण ना बिगड़ जाए। निर्दोष संयम का पालन पाप कर्म के उदय से हो नहीं सकता है। प्राचार्य जी आप अनुभव कर लेना, जितने निम्न वर्ग के जीव हैं उनके खान पान रहन सहन बोल चाल, उनकी गली से भी निकलो ना तो आपको समझ में आ जाता कि ओ हो कितने बड़े पद पर पहुंच जाएं। विषय अंदर का समझना। हे मित्र, प्याज के
गांठ को, प्याज की गांठ को मंदिर के कलश पर रखाना। युवाओं, प्याज की गांठ को मंदिर के शिखर पर रखाना, कलश पर, और वहां से जाके फिर मचान बांध के रतनलाल दादा से बोला अब सूंघो इसको। सोने के कलश पर चिपकी होने पर भी उसमें सुहानापना नहीं आएगा, उसमें प्याज की ही गंध आएगी। ऐसे ही मित्र जो जीव जिस कुल में जाए वे कितने अधिकारी बन जाएं, पर उनके अंदर का जो भाव रहता है वो निकलता नहीं है। और बालक एक चंदन के मूठे को गड्ढा खोद के गाड़ा ना नीचे जमीन में, और उतर के फिर सूंघना, सुगंधी आएगी। बेटा, जिस कुल का जो स्वभाव होता है वही आता है, इसे स्वीकार करो। बाहर की बातों में आकर के कुल की शुद्धि का नाश मत कर लेना। इस व्यवहार को भी जानो। तीर्थंकर प्रकृति के बंद की सुगंध, तीर्थंकर प्रकृति के बंद की सुगंध ये कि ज्ञानी सौदर में इंद्र जिनके चरणों में सिर टेक रहा हो। और एक तांत्रिक बेचारा शमशान में बैठा सुहा सुहा कर रहा था, किसके लिए? भूत सिद्धि के लिए, व्यंतर के लिए। पकड़ो विषय को। यहां पर एक जीव पंडित जी व्यंतर सिद्धि के लिए शमशान में बैठा हवन कर रहा था। एक जीव ने कोई हवन ही नहीं किया और इंद्रों का, देवों का राजा इंद्र प्रभु के चरणों में सिर टेक रहा है। इंदिशदि वंदियाणम त्रिवुण हृदय मधुर विशदि वक्काडम अंतातीत गुणानम नमो जिनाणम जिदी भवाणम। सद इंद्रों से बंदनी जनेश्वर। है मित्र, ऐसे कहीं हाथ नीचे करके और वस्त्र बाहर फेंक के खड़े होते भैया तो तुम बाहुली भगवान जैसे दिखते।